अस्सलाम वालेकुम। मोदी वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह भारत की बदनामी में रोज़ ब रोज़ इजाफा करता जा रहा है, मगर अब दुनिया के 18 से ज़्यादा ममालिक ने मोदी के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा है कि जिसके बाद मोदी किसी भी मुल्क को अगर ये कहेगा कि आप हमारा रडार सिस्टम ले लें, जहाज़ ले लें या असला ले लें, तो ये कहने से पहले तकरीबन वो 1000 साल तक तो सोचेगा, क्योंकि इसकी जितनी इंसल्ट अब हो चुकी है माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर, नाजरीन आप जानती हैं कि दुनिया में जहाज़ों की मार्केट में बहुत अच्छा नाम बन चुका है और ब्रांड ऐसा बना है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक की ख्वाहिश है कि हमारे पास पाकिस्तान का JF-17 थंडर आ जाए, और इस हवाले से बहुत सारे जो ममालिक के साथ बातचीत है वो भी चल रही है। तो JF-17 थंडर की मार्केट को कम करने के लिए मोदी ने तकरीबन 18 ममालिक, ऐसे ममालिक के जो ज्यादा मजबूत रही हैं, जो चीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो पाकिस्तान से असला खरीदना चाहते हैं, जिनके अंदर कम्बोडिया है, म्यांमार है, फिलिपाइन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और दूसरे ममालिक हैं कि जिनको जो चीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको मोदी ने ऑफर की कि भाई आप हमारे रडार सिस्टम लो, जहाज लो, आप हमारा असला लो, हम आपको पाकिस्तान और चीन की निस्बत सस्ता भी बेचेंगे और उसके साथ साथ जो किस्तें होंगी वो किस्तें भी ऐसी होंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कहानी अंदर की क्या थी? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। जो भारत का तेजास है वो भारत खुद नहीं यूज करता, वो क्योंकि उसके अंदर खराबियां इतनी हैं, उसके अंदर इतनी सलाहियतें ही नहीं है, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो दुश्मन के साथ मुकाबला कर सके। और भारत का तेजास जो है ये ज्यादातर खड़े ही रहते हैं, इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इन ममालिक को भारत ने कहा कि हम आपको अपना तेजास इंतहाई सस्ता बेचेंगे। तो उसके जवाब में उन ममालिक में से बहुत सारे ममालिक ऐसे थे कि जिन्होंने पूछा कि तेजास आप खुद इस्तेमाल करते हैं? तो मोदी हुकूमत ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जो चीज़ आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे वो हमें बेचकर हमें क्यों चूना लगा रहे हैं। इसी तरह म्यांमार के अंदर जो आर्मीनिया जंग के अंदर जो मोदी का और भारत का जो रडार सिस्टम था, जो आर्मीनिया की मदद कर रहा था, वो भी इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ कि आर्मीनिया के जो फौजी अफसरान हैं, वहाँ की जो हुकूमतें हैं, उनको वाज़े तौर पर पता चल गया कि जो उनकी नाकामी का सबसे अहम एक इशू था, जो वजह थी, वो एक तो ये थी कि जो तुर्की के ड्रोन्स थे और उसके साथ साथ जो रडार सिस्टम था वो इंतहाई नाकारा था, जो भारत से उन्होंने लिया हुआ था। और भारत से लेने के बाद उनको ये समझ में आई कि भारत तो खुद यहूदियों से, कभी इसराइल से मांगता फिर रहा होता है रडार सिस्टम, कभी किसी और मुल्क से मांगता फिर रहा होता है, उनके पास तो अपना रडार सिस्टम ठीक नहीं है। जो उन्होंने हमें दिया वो भी उसने भी हमारा बेड़ा गर्क करवा दिया। तो उसके बाद जो भारत की बदनामी है उसमें भी इजाफा हुआ था। और डिफेंस सिस्टम जो है नाजरीन, जो इंतहाई सस्ता देने के हवाले से मोदी बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है कि हम बहुत सारे ममालिक को इंतहाई सस्ता डिफेंस सिस्टम देंगे। तो ये डिफेंस सिस्टम अपने खुद अमेरिका से और वो दूसरे ममालिक से मंगवाने पर मजबूर होता है। ये अपने जो जिन जहाजों के ऊपर इनको बड़ा गरूर है भारत को कि जो हमारे पास ऐसे ऐसे जहाज मौजूद हैं, कि जो फ्रांस के जो जहाज मौजूद हैं, कि वो हम पाकिस्तान को चुटकियों के अंदर पाकिस्तान का हम बेड़ा गर्क करके रख देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे। इसी तरह और भी जितनी चीजें, जितनी भी इनके पास अहम असलाह मौजूद है नाज़रीन, वो सब इनका अपना नहीं है, इन्होंने दूसरे ममालिक से लिया हुआ है। और ये इन सब हालात के बाद मोदी दूसरे ममालिक को कहता फिर रहा था, गरीब ममालिकों के भी, आप हमसे असला लो, हम आपको बड़ा पावरफुल और बड़ा बासलाहियत असला देंगे। जिसके बाद उन सब ममालिक ने ना सिर्फ मोदी की इस जो ऑफर थी इसको रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उन्होंने मोदी की इंसल्ट भी किया कि भाई आपने जो अपना खुद बनाया हुआ है, आप वो खुद अपना असला इस्तेमाल नहीं करते हो और आप वो हमें बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में जब ये हालात सामने आए तो फिर मोदी हुकूमत चुप करके बैठ चुकी है और अब वो देखेगी, इंशाल्लाह मोदी हुकूमत ये देखेगी कि किस तरह पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर हैं वो ना सिर्फ जैसे पहले दुनिया के अंदर अपना एक खास मकाम बनाने में कामयाब हो गए थे, बल्कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे ममालिक जो वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदेंगे और अपने दफा को मजबूत बनाएंगे और मोदी मुंह देखता रह जाएगा।